हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी चैनल पे अपडेट्स आए, जो भी हम क्विज वगैरह करते हैं, सबका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले है बच्चे हमारे पास, हम इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करें जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो पेज 142 पे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को हमें डिफाइन करना है। इस तरीके से हमारा कनकेव मिरर होता है। फोकस कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। कैसा क्या करता है? फोकस का क्या काम है? बेसिकली जो भी लाइट रे आती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो हमारी फोकस से पास करती हुई जाती है। यही चीज हमको डेफिनेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। सो जहां पे वो कन्वर्ज करती है वो पॉइंट हमारा फोकस होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्यों लिखा है? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कनकेव पूछा है। अगर कन्वेक्स होता तो हम बोलते अपीयर्स टू, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में वहां से नहीं जाती। कन्वेक्स क्या करता है? वो तो जैसे पैरेलल लाइट आई, वो तो यहाँ से उसको डाइवर्ज कर देता है एक्चुअल में, लेकिन वो यहाँ पे अपीयर होते हैं कि वो फोकस से ही वहां से हो रही होगी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? भैया रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकस आपसे पूछा है, हमें पता है इनका रिलेशन क्या होता है। जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कैसे? जैसे ये एक मैप मैंने यहाँ कनकेव बना लिया, इधर मेरे पास फोकस है, यहाँ पे मेरे पास कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल। इधर पोल होता है ना बच्चे, पोल से लेके कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस एफ होता है, फोकल लेंथ होता है। तो ये जो फोकल लेंथ है इस पूरे का आधा होता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो, दैट मीन्स 20/2 कर दो, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर में है। सो ये आ गया हमारे पास F इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन सेम पेज पे, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन एरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमें पता है, हमने कन्वेक्स मिरर के इतने सारे केसेस, 2 केसेस देखे, मतलब कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस देखे, दोनों में वो वर्चुअल और एरेक्ट इमेज देता है। तो हमारे दिमाग में एरेक्ट पढ़ के दिमाग में रहना चाहिए हाँ कन्वेक्स मिरर करता है, लेकिन साथ में इन्होंने क्या ट्विस्ट डाला कि एनलार्ज। आपको याद होगा जब हमने कन्वेक्स पढ़ा था, कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर के जो हमने 6 केसेस किए थे, जिसमें हमारा लास्ट केस था जिसमें हम ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच में, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, वहां पे हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल मतलब वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो वहां पे वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बनती है और वो इमेज एनलार्ज होती है। तो यहाँ पे अगर वर्चुअल एरेक्ट बन रही है और साथ में एनलार्ज भी है, सो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर कनकेव मिरर होगा। ठीक है बच्चे, सो विल राइट द मिरर दैट कैन गिव एन एरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कनकेव मिरर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ कन्वेक्स क्यों नहीं आया? क्योंकि एनलार्ज आ गया। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाता है हमारी, तो वो वर्चुअल तो बनाता है लेकिन साथ में डिमिनिश्ड होती है वो। ठीक है, गॉट इट? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास, वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में साइड के मिरर्स होते हैं, उसमें हम क्यों भैया कन्वेक्स मिरर लगाते हैं? क्योंकि एक तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, सो ज्यादा एरिया कवर कर पाता है, एंड उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, स्ट्रेट इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड व्हीकल्स एज इट गिव्स अ वाइडर field of view which helps the driver to see most of the traffic behind him, and convex mirror always form an erect, virtual and diminished image of the object placed in front of it. ठीक है, so that is why convex mirror use करते हैं। Then next page 145 पे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अगेन बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया 32, F आपको निकालना है। F कितना होगा? अगेन R/2, सो R/2 इज, ये हो जाएगा 32/2 इक्वल्स टू 16। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सेंटीमीटर देख लेना, सेंटीमीटर में लिखा है तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, अगेन इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये हमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर बोला, मतलब ये जो गिवन है दैट इज यू हमें दे दिया 10 सेंटीमीटर,
इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी हमें बताना है, इमेज पूछा है मतलब हमें v निकालना है। सो u हमें गिवन है एंड ये जो गिवन था 3 टाइम मैग्नीफाइड, इसका मतलब है कि हमें मैग्निफिकेशन भी दे रखा है दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या, जब भी कोई न्यूमेरिकल चाहे कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा न्यूमेरिकल हो, हमेशा उसमें साइन का ध्यान रखना है। सो यहाँ पे कनकेव मिरर की बात हो रही है, इस तरीके से हमारा कनकेव मिरर होता है बच्चे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, सो यहाँ से लेके जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये -10 हो गया हमारा, ठीक है। एंड साथ में हमें अब निकालना है v, सो इमेज कहाँ बनेगी आओ देख लेते हैं। m दे रखा है, m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे -v/u। अब ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, अभी मिरर की बात हो रही है तो -v/u, अगर यहाँ लेंस की बात हो रही होती है तो सिर्फ v/u, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा m इक्वल्स टू -v, हमें निकालना है, u हमारा क्या है -10 है, ऑल्सो m की वैल्यू भी तो है हमारे पास, तो m की जगह लिख देंगे 3। सो यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो v हमारा आ गया 10 × 3 30 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा था कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। ओके चल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज 150 में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। अब यहाँ रिफ्रैक्शन आ गया हमारा, अब वो कह रहे कहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर से वाटर में। एयर हमारा बच्चे क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है, रेयरर से वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। एयर और वाटर को कंपेयर करोगे, एयर रेयरर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर मीडियम हो गया। अब रेयरर मीडियम से अगर कोई डेंसर मीडियम, मैंने कैसे सिखाया था, रेयरर खाली खुली जगह आराम से ऐश करो, जैसे एक डेंस को कैसे याद रखोगे, जंगल जैसे डेंस होता है बहुत, तो जब आप किसी डेंस जगह पे जा रहे हो आप क्या चाहोगे, कोई मेरे साथ जाए। सो इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब वो डेंसर से रेयरर पे जाएगा तब अवे होगा, लेकिन अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे तो इट ऑलवेज बेंड्स, कहाँ लिखा है यहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो यू राइट इट एज द लाइट ray bend towards the normal because the ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे सेम पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸8। सो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जो भी दे रखा है वैक्यूम लिख लेते हैं, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन क्या बोला है ग्लास। सो ये इक्वल होगा भाई जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहाँ देख लो स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 × 10⁸8, ओले 18⁸ लिख देते 10⁸8 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है। इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करियो, अरे एस से डिनोट करियो यार, समझ जाना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये समझ जाना। दिस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.50। अब क्या होगा भाई, ये 1.50 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सो ये हो गया 3 × 10⁸8 अपॉन में 1.5 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी, जिसको मैंने एस से डिनोट किया है। अब ये कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना अपने को, सिंपल डेसिमल हटाओगे, यहाँ से हटाती हूँ मैं, डेसिमल हटाएंगे। सो क्या होगा, एक डिजिट से बाद ही तो 0 लगना चाहिए, तो ऊपर × 10 हो जाएगा हमारा, एंड अगर हम इसको कट करेंगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 अरे भाई 3 × 5 = 15 हो गया, 3 और 15 कट गया, 5 और 10 कट हो जाएगा, 5 इससे कट करेंगे 2 आ जाएगा। तो सिंपल, और कुछ तो छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ 2 बचा है, ये हो गया 2 × इधर 10⁸8 एज इट इज है। और ये एस किसको डिनोट किया था हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही क्वेश्चन में निकालना था, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन देख के घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। अरे ये क्यों चल गया, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगेन सेम पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन 3 सेज फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग
हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सो आपको बताना है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, मतलब किसमें कौन सबसे ज्यादा डेंस है और कौन सबसे ज्यादा लीस्ट डेंस है। सो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि जितना ज्यादा वो डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, एंड जितना ज्यादा रेयरर होगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम है। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सबसे कम वैल्यू जो दिख रही है दैट इज 1.00003, ज्यादा जीरो बोल दे मैंने, 000 सिर्फ 3 जीरो है। सो 1.0003 ये हमारा एयर हो गया, इसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो मतलब एयर हो गई हमारी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला। एंड अगर हम हाईएस्ट चेक करें बच्चे तो डायमंड का होता है विच इज 2.42। सो यहाँ पे डायमंड हमारा हो गया हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि अगर डेंसर है उसका मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, रेयरर है तो उसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। ये हमने पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, छोटी सी चीज है। हमने पढ़ा था बच्चे कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मीडियम, यही जो हम बात कर रहे थे रेयरर और डेंसर वाला, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये मैंने फटाफट से रिवाइज करा दिया। बाकी अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा गो वॉच दैट वीडियो ताकि आपके सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये सिंपल बस आंसर ले रखा है फ्रॉम टेबल 10.3। अच्छा, क्वेश्चन में 9.3 था, यहाँ 10.3 हो गया। सो फ्रॉम टेबल 9.3 डायमंड हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इट इज इक्वल्स टू 2.42। सो इट हैज हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, एयर हैज द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.003। सो इट हैज लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करके आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेम पेज पे, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। अभी मैं बता के आई हूं सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, हमने अभी देखा था ना भैया, स्पीड ऑफ लाइट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम। सो हमसे जो पूछा है ये पूछा है लाइट सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगी, तो फास्टेस्ट कहां ट्रेवल करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब इन तीनों में से चेक कर लो, केरोसिन का कितना है 1.44, टर्पेंटाइन का कितना है 1.47 एंड वाटर का कितना है, वाटर कहां गया हमारा, ये 1.33। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में से सबसे कम है, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो मतलब लाइट की जो स्पीड है वो इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि भैया ऑब्वियस ही बात है अगर आप इन तीनों से कंपेयर करोगे तो वाटर इन सब में से रेयरर है। ठीक है, एंड अगर इसमें से रेयरर है तो स्पीड फटाफट भाग के निकल जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास अगेन पेज 150 का 5th क्वेश्चन, अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वो कहेंगे यार सिंपल जो लिखा है वही मतलब है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ डायमंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इतना व्हिच मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए ना भाई कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाती है। तो वो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है तो वो स्पीड को इस फैक्टर से उतना ही कम कर देगा। ठीक है, सो विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना वो डेंसर जाता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, एंड जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड कम होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं पेज 158 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। वन डायोप्टर पावर को कैसे डिफाइन करोगे, आपको ये तो पता है ना, पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। सो डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। वन डायोप्टर कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। अब ऐसा क्यों बोला कि पावर अगर 1 है इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, क्योंकि हमें सिंपल पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। सो अगर पावर 1 आई है मतलब फोकल लेंथ भी 1 होगी, तभी पावर 1 डायोप्टर आई है। एंड ये मीटर नहीं भूलना, ये अगर फोकल लेंथ मीटर में तभी पावर डायोप्टर में आती है, ये सेंटीमीटर में लोगे पावर गलत आएगी। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज
कन्वेक्स कैसे बना, अच्छा लेंस, सॉरी कन्वेक्स, मुझे लगा मिरर, मैंने कहा मिरर कैसे रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहे। सो अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। बड़ी सारी चीजें बोल दी है, धीरे धीरे करके ब्रेक ब्रेक करके पढ़ते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास, इस तरीके से आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है बच्चे। इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कैसी इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब इमेज कहाँ बनी होगी, यहाँ पे बनी होगी, क्योंकि भैया सामने बन रही है तभी वो रियल इमेज है हमारी, मिरर नहीं, ये लेंस है, कंफ्यूज नहीं होना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, और ये जो बनी है 50 सेंटीमीटर पे बनी है, मतलब हमें जो V दे रखा है दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से डायग्राम साथ साथ बनाते चलोगे ना तो पता रहेगा V पॉजिटिव है, क्योंकि रियल बनी है, यहां पे बनी है, सो मतलब वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद बोला है वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कहाँ हमने वो निडल प्लेस करी होगी, मतलब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, कितने उस डिस्टेंस पे करी होगी, तो यू हमें फाइंड करना है। अब इसके अलावा और क्या दे रखा है, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और बताइए कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब देखो अगर हम सिर्फ इतना समझे, सो यहां से आपके दिमाग में आएगा अच्छा V दे रखा है, यू निकालना है, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट लेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है। सो ये जो दे रखा है कि इमेज का जो हाइट है या इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम है, यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 होगा। एंड मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो भाई मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी तो है, m इक्वल्स टू V अपॉन यू, याद है कि नहीं। सो m इक्वल्स टू V अपॉन यू हो जाएगा। सो ये हमारा आ जाएगा, V हमें निकालना है, U हमारा, अच्छा U निकालना है, सॉरी V हमारा 50 है, अपॉन में U हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू अगर 1 तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे एक गड़बड़ और है कि जो हमारा U है, जो हमारा ये होता है, ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर U की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -50। अब ये -50 क्यों होगी बेटा, क्योंकि रियल एंड एक तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है एंड हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखते हैं, सो ये जो साइड होती है वो नेगेटिव होती है, तो u इक्वल्स टू -50 आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया, पहली चीज जो बोला था वेयर इज द निडल प्लेस, तो u हमने निकाल दिया, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करी गई होगी। आगे हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड दी पावर ऑफ लेंस। अब पावर का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पावर हमारा होता है फोकल लेंथ का, बेसिकली फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर आता है। अब भैया हमारे पास फोकल लेंथ ही नहीं है, सो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अब जाके यूज करेंगे हम अपना लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला में क्या होता है बच्चे, हमारे पास लेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f लिखना था मेरे को, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन f निकालना है हमें। सो 1 अपॉन v देख लो, v कितना था, 50 था। साइन का ध्यान रखना, v हमारी रियल इमेज थी, उस तरफ बनी है इसलिए पॉजिटिव है, जब u की बात करेंगे वो -50 होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक चलो आगे बढ़ जाते हैं, बस इसको सॉल्व करना ही आ जाएगा। 1 अपॉन f इक्वल्स टू LCM ले लो। अच्छा यहाँ पे एक पहले ही मैं इसको ईजी कर देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ 1 अपॉन 50 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 अपॉन 50 हो गया। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं होगी माइनस प्लस वाली। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM लो, ये आ गया 50, 1 + 1 2 आ गया, और ये 1 अपॉन f चल रहा है, 1 अपॉन f हमारा हो गया 2 अपॉन 50। सो ये आ गया, 2 से इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 25, तो 1 अपॉन, अरे एक मिनट 25 कैसे, हाँ सही है, 1 अपॉन f इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 25। अब दिमाग में ये भी आ सकता है 1 अपॉन f तो पावर होते तो 1 अपॉन 25 पावर हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम तमीज से लिखेंगे इसको कि f है 25 सेंटीमीटर। कितनी प्यार से मैंने समझाया था कि बेटा सेंटीमीटर में नहीं लेना फोकल लेंथ, किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो इसको कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर होंगे। सो 25 में कितने होंगे, 25 अपॉन में 100। वैसे इसको उल्टा रहने देते, ज्यादा सही नहीं था, क्योंकि अगर इसको हम उल्टा रहने दो, नहीं चलो रहने दो, ये आ गया 1 अपॉन 4। सो f इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 4। अब मैं इसको पावर में कन्वर्ट नहीं कर, उसको सॉरी पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करी, सिंपल इसको ऐसे लिख देते हैं, f इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मीटर है। अब अगर आपको निकालनी है पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f विच विल बी 1 अपॉन 4 करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 डायोप्टर, इसका आंसर आ जाएगा।
ओके क्लियर, पावर आ गई 4 डायोप्टर। साइन का ध्यान रखना है, साइन देख लो जरा कौन सा था हमारा, कन्वेक्स लेंस था। इस तरीके से कन्वेक्स लेंस होता है हमारा। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ऐसे जाता है और फोकस उसका यहाँ पे होता है। अगर फोकस उसका यहाँ पे है बेटा तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स ये सारी चीजें पॉजिटिव रही। यही अगर आपका कनकेव हो जाता, कनकेव में क्या करते हैं हम, इस तरीके से हमारा कनकेव लेंस होता है, यहाँ पे लाइट ये जाती है और आगे इस तरीके से चली जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका फोकस इधर होता है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती, तो ये सब नेगेटिव हो जाता। ध्यान रखना प्लीज, साइन की गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। कन्वेक्स था इसलिए ये पॉजिटिव है। ओके डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज 158 पे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। मीटर में ही दे रखी है, पावर का फॉर्मूला पता है 1/f होता है, ये हो जाएगा 1/f मतलब 2। सो ये आ गया 2 0 से 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ पे कहाँ गलती करेंगे हम, अभी जो डिस्कस करके आए हैं कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है मतलब इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस यहाँ है। यहाँ से हम करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, इसका डिस्टेंस नापोगे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने पॉजिटिव लिया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे F इक्वल्स टू होगा -2 मीटर, विच मीन्स यहाँ पे भी माइनस आएगा और पावर भी -0.5 डायोप्टर होगी। ओके ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, और भी है, लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स है बेटा, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गए, फाउंडेशन आपकी अच्छे से सेट हो जाएगी, उसके बाद जितना तगड़ा न्यूमेरिकल आएगा आप कर लोगे। ठीक है, सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।